ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे हैं रोहतक के खरेटी गांव में। और भाई छोटी छोटी उम्र में जब लड़कियां मेहनत करे है और बड़ी बड़ी पोस्टा पर लाग जाए है ना, तो माँ बाप ने नहीं पूरे गांव गवांड नगर होया करे। और आज इस गांव की बेटी अंजलि गिल फ्लाइंग ऑफिसर बनकर ना गांव में पहुंची है और गांव ने के जबरदस्त स्वागत कराया है और करना बने भी है भाई, क्योंकि सबके मन में खुशी इतनी हो रही है कि उनका अगर तो छाती चौड़ी होगी तो पूरे गांव की तो छाती चौड़ी होगी खुशी में। राम राम अंजलि। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो अंजलि क्या कहना चाहोगी, गांव में ही और गांव में स्वागत कराया गया गांव की बेटी का? बहुत खुशी हो रही है, कभी लगा नहीं था कि इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। पर जैसे मैंने पहले भी बोला, ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे परिवार की अचीवमेंट है, पूरे गांव वालों की अचीवमेंट है। अगर स्टार्ट से ही मुझे वो मार्गदर्शन नहीं मिलता अपने परिवार से तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होती। तो जितनी सफलता मेरी है उससे कई ज्यादा उनकी सफलता है। अंजलि उम्र कितनी होगी? मैं 24 साल की हूँ। 24 साल की उम्र में इतनी कड़ी मेहनत। जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग से ही होता है, एक उम्र होती है, अगर तब तक आप मेहनत कर लोगे तो आगे सब आसान हो जाता है। तो वही मेरे दिमाग में हमेशा से था कि स्टार्टिंग की मेहनत है, यहाँ पे कुछ करके दिखाना है, आगे तो भगवान साथ है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जी, ये स्टार्टिंग मेरी हुई स्कूल से। बहुत अच्छा स्कूल था मेरा, मैं कहना चाहूँगी। मैं कर्नल सेंट्रल अकेडमी से पढ़ी हूँ, गुड़गांव। पढ़ते पढ़ते वहाँ पे भी, क्योंकि मेरे चेयरमैन एक कर्नल थे, वो आर्मी से थे, तो वहाँ से मुझे ये आया कि मुझे भी वो डिसिप्लिन लाइफ चाहिए जो मुझे फौज ऑफर कर सकती है। फिर मैं लकी थी कि मेरे परिवार में ऐसा माहौल था, सब इतने डिसिप्लिन थे। हमेशा से मुझे ये बोला गया कि तुम घर की सबसे बड़ी लड़की हो, सबसे बड़ी हो, अगर तुम सही राह पे चलोगी, तुम कुछ अच्छा करोगी तो छोटे बच्चे अपने आप ठीक करेंगे। तो एक तरीके से बोल सकती हूँ मेरे शोल्डर्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अच्छा करूँ ताकि मेरे छोटे भाई बहन सही रास्ते पे आए। तो बस वहाँ से ही इस जर्नी की शुरुआत हुई। अंजलि कितने भाई बहन हो? वैसे तो एक छोटा भाई है मेरा, पर उसके अलावा भी काफी भाई बहन है, काफी बहनें हैं मेरी छोटी। तो आपने कौन सा एग्जाम दिया इसके लिए? मैंने इसके लिए एफकैट का एग्जाम दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। और इसके अलावा मैंने और भी एग्जाम दिए। सीडीएस ओटीए में मेरी रैंक 10 थी ऑल इंडिया। तो मैं ओटीए चेन्नई गई थी ट्रेनिंग के लिए, मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग वहाँ की। फिर यूपीएससी सीएपीएफ भी मैंने क्लियर किया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी उसमें, सीआईएसएफ में। और बट ये दोनों एग्जाम छोड़ के मैंने चूज किया एयरफोर्स एंड देन आई जॉइन एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद। तो आप ये बताओ कि क्योंकि युवा बच्चे हैं ना कहीं रास्ता भी भटक जाते हैं, कई बार पढ़ते पढ़ते किसी और दिशा में चले जाते हैं, और कई बार देखो बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन मेहनत करने बाद भी वो अचीव नहीं कर पाते, तो थोड़ा उनको गाइड करो। देखो, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, मेहनत करते रहना है। आपको सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, बार बार असफलता आ रही है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी सफलता करते 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 इतनी मेहनत करोगे कि आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान भी देखता है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत कर ली है कि भगवान को भी देना ही पड़ेगा आखिर में आके। तो ये चीज मुझे मेरे घर की मम्मी, चाची, बुआ ये सब समझाया करती थी कि इतनी मेहनत करो कि भगवान खुद सोचे अब तो बहुत मेहनत हो गई, ऐसे तो मैं दे ही देता हूँ। अंजलि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? मैं 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। बाकी जितने घंटे में आपको लग रहा है कि इससे मैं सीख पा रही हूँ, टारगेट लेके चलना है कि इतने घंटों में मेरे अंदर वो नॉलेज आ रही है। बाकी एक बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी है, बाहर जाओ, खेलो कूदो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ मिलो, क्योंकि जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तब आप नॉलेज को रिटेन कर पाओगे। और एक बहुत ही शांत दिमाग और माइंडसेट से पढ़ाई करनी है, बाकी चीजें हो जाती है, बस वो एक मेहनत की जरूरत है। और मेरा मानना है कि 25 साल की उम्र तक वो एक स्टूडेंट लाइफ है, जितनी मेहनत कर सकते हो उस टाइम पीरियड में उतनी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी मेहनत की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको भी गिव बैक करो, उनको भी वो प्राउड का मोमेंट मिलना चाहिए। ये एज अ डॉटर मुझे लगता था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अचीव हो गई है। हाँ जी। तो अंजलि एक चीज और बताओ, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आज आपने मतलब मेहनत करते करते, कई बार मैंने सुना कि बच्चे इतना पढ़ते हैं कि कमरे से बाहर ही निकलते हैं, कोई ऐसी शादी वगैरह हो तो उसमें को भी नहीं अटेंड करते हैं। ये तो बहुत सच बात है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। बाहर आपको अपनी आउटिंग्स, शादियां मिस करनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जिस रास्ते पे हो जरूरी नहीं है आपके दोस्त भी उसी रास्ते पे हो। तो आपको ये खुद से पता होना चाहिए कि मेरा एग्जाम है, मेरा गोल है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और ये चीजें कहीं नहीं जा रही है। अगर आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके दोस्त भी वही है, आपके रिश्तेदार भी वही है। एक शादी नहीं अटेंड करोगे तो ऐसा नहीं हो शादी नहीं होगी, शादी तो फिर भी होनी है। आपके रिश्तेदार भी समझेंगे, उन्हें पता है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है
कोई बात नहीं, फिर बाद में मिल लेगा। तो कुछ चीजें तो जाएंगी, नींद भी खोनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पर आखिर में वो वर्थ इट है। क्योंकि जब वो चीज आप अचीव कर लोगे ना, तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी चीजें थी, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दी। अंजलि, अपने गांव देहात की बात करें तो आपने अपने जड़ों पे बोला, तो उस पे के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे पापा हमेशा ये चीज मुझे बोला करते थे कि बेटा, मैं जहाँ से उठाऊं, कि मैं पढ़ाई करता था, मैं खेतों में भी जाता था, तेरे चाचा भी यही करते थे, पढ़ाई उन्होंने साथ में की है, खेतों में गए हैं और आज सब बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गए हैं। पर तुम कहीं खेतों में जाके काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया गया है, पढ़ाई करना। और ये मत भूलना कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। वो चीज लेके अब एक नई पीढ़ी को नई डायरेक्शन तुम्हें देनी है। तो वो जड़ें मैंने याद रखी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा मैंने कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, जैसे मेरे पापा मेरे चाचा एक अलग लेवल पे, अलग मुकाम पे लेके गए परिवार को, मैं अलग मुकाम पे लेके जाऊं, और फिर मेरे भाई बहन मुझसे कुछ बड़ा करे, वो अलग मुकाम पे लेके जाए। तो यही मेरी सोच रही है। अंजलि, ये और बताओ, क्योंकि कहते हैं हर किसी मेहनत के पीछे जो कुछ अचीव करता है तो किसी ना किसी का हाथ होता है, तो किसका हाथ है? जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों का हाथ है। सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का रहा है। मेरी मम्मी, बुआ, पापा, मामा, चाचा, सबका। मतलब मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि पूरे परिवार ने मेरी पढ़ाई को बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो या लड़के को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, नहीं। मुझे लगता है शायद मेरे भाई से ज्यादा मेरी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था। मुझे बोला करते थे कि तू बैठ के पढ़, कोई नहीं, पानी तो तेरा भाई ले आएगा। तो मैं बहुत लकी थी इन चीजों में। और मुझे लगता है हर परिवार को बेटी को वो अवसर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ जाती है ना, वो पूरे परिवार को सुधार देती है। दो परिवार को सुधार देती है, बिल्कुल। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं प्रीमास बायोटेक में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है जी। तो इस माता को प्रणाम है। राम राम जी। राम राम जी। तो आप हाउसवाइफ हो? हाँ जी, बिल्कुल वाइफ हूँ। तो जी, एक बात बताइए, इस बेटी के पीछे आपने इतनी मेहनत की, तो क्या कहना चाहोगे? आज कैसा लग आज रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। जो मैं चाहती थी, जो मैंने सपना देखा था, मेरी बेटी ने पूरा कर दिखाया। तब ये जब 10-11 दिन की थी, तो उनकी बड़ी वाली दादी बोलती थी कि मेरी, ये हमेशा ऐसी सोई रहती थी कि मेरी बेटी ना ऑफिसर बनेगी। देख, मेरी बेटी सलूट करती रहती है। तो मैं उस दिन को याद रखती थी कि इसकी दादी ने बोला तो एक दिन मेरी बेटी को ऑफिसर बनाना। तो मैं इसको बस यही बोलती रहती थी, बेटा आपने कोई काम नहीं करना है, आप काम तो बाद में 10 दिन में भी सीख जाओगे, लेकिन आपको बस पढ़ना है। ये स्टार्टिंग से ऑलराउंडर रही है। कोई स्टेज पर कोई भी प्रोग्राम होता, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, स्पोर्ट्स में, मतलब हर चीज में, पढ़ाई में भी अपना सब कुछ मेंटेन करके रखती थी। ये 2nd क्लास से 1st रैंक पे आनी शुरू थी, 12th तक इसने अपनी पोजीशन 1st तक रही है। इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस कई बार जैसे ये असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू देने गई थी यूपीएससी भवन में, इसके पापा ने बोला था क्या करेगी बेटा अगर आपने नहीं करना। बोली ये ट्रेनिंग से आई थी लेफ्टिनेंट की पढ़ता है। बोली नहीं पापा, मैं कल नहीं, ये तो बोल सकती हूँ मैं यूपीएससी भवन में मैंने इंटरव्यू दिया। तो इसके बिल्कुल छोटे छोटे हेयर कट हो रखे थे। तो इसके पापा ने बोला कि बेटा कैप डाल जाना, आप थोड़ा ऐसे। बोली नहीं पापा, जो मैं हूँ वो हूँ सबके सामने। हाँ, मुझे कोई झिझक नहीं मेरे कैसे हैं। तो मैं वहाँ मैंने देखा कि सब बॉयज है, ये भी बॉयज जैसी लग रही थी। तो मैं बोली अंजलि कोई गर्ल्स नहीं आई हुई है, सब बॉयज हैं। तो वो इसने मेरे को बोला कि मम्मी ये गर्ल्स भी आपको दिखाई दे रही है और किसी को नहीं दिखाई दे रही। तो इसको कभी ये नहीं रहा कि मैं, मतलब मैं क्यों कुछ झिझक हो, किसी से कुछ शर्म फील करना, नहीं, ये कॉन्फिडेंस में रहती थी सब कुछ। आपका नाम क्या है? पूनम गिल। पूनम गिल जी, आप बेटी कौन से गांव की हो? मैं गुना फरमाना सोनीपत से। तो उनको भी आज बहुत गर्व हो रहा होगा कि हमारी बाजी आज फ्लाइंग ऑफिसर हाँ बन गई बिल्कुल, है। ये भाई खड़े हैं, इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है, भाभी रहे, सबको बड़ा प्राउड फील हो रहा है भाई आज हमारी भांजी ने कर दिखाया। गांव में किसी ने बोला था, ऐसे खड़े हुए थे कि जिस दिन हमारा भांजा लेफ्टिनेंट लग जाएगा हमारा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई बोला कि हमारी तो भांजी ने बगैर कहे लेफ्टिनेंट लग गई, तो हमने बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो पूरा गांव में वहाँ भी बहुत खुशी थी कि भाई हमारी पूनम की बेटी लेफ्टिनेंट पूनम लगी। जी, अब एक बात बताओ, 100 बातों की एक बात है कि आपने क्या खा के पैदा करी? देखो जी, तो क्योंकि कहते हैं कुछ बच्चा अच्छा करता है, भाई ये खा के पैदा करा था माँ बाप ने। ये जो खा ये सारी नहीं पूछा करते आप करते ही देखो जो नॉर्मल सब खाते हैं वही है, बस बच्चे को ना अच्छा मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, बच्चे के पीछे सपोर्ट होना, बेटा आप करो हम आपके पीछे हैं। देखो लाइफ में असफलता भी आती है, तो ये नहीं हुआ है, असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। उसके पीछे बच्चे को बोलो कोई बात नहीं बेटा उठो, ये तो चलती रहती है। जब गोली चलती है तो एक बार ट्रिगर दबाते तो पीछे की साइड जाता ही है। तो एक बार मान लो हार हुई है तो बैक लेकर नए सिरे से फिर उठो, फिर करो दोबारा शुरुआत।
तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल भाई, देखो कहते हैं कि माँ की छवि हो है बेटी, और यह चीज हमने दिखण भी लग रही है। पिताजी कौन से हैं? उधर है, आना सर थोड़ा आगे। राम राम सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर? आजाद सिंगल। आजाद सिंह सर, थोड़े से आगे आ जाओ। कोई बात नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहोगे बेटी के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि भगवान आपने में ऐसी बेटी दी जो पूरे गांव वालों को खुशी का मौका दिया, आज इकट्ठा होने का मौका दिया। वैसे तो हम गांव में 2-4 महीने में आते हैं, और आज सबका प्यार देख के वो करके बहुत ही हृदय से बहुत ही खुशी हो रही है कि बेटी ने ऐसा मौका दिया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। सर एक चीज बताइए, जैसे अंजलि की पढ़ाई लिखाई शुरू से ही बाहर रही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये पैदा गांव में ही हुई थी। उसके बाद हम लोग गुड़गांव में मैं रहता था, वहीं पे शिफ्ट हो गए। और कर्नल सेंट्रल एकेडमी बहुत अच्छा डिसिप्लिन स्कूल है, ऑल इंडिया में 52 रैंकिंग है। तो मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूँ। ये मेरे किसी आदमी ने बोला था कि भूखा रह लेना, लेकिन बच्चों को इतनी एजुकेशन देना कि वो इतने आगे बढ़ जाएं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सर जिस प्रकार से हमने अंजलि से बात की, पहले भी हमने इसका भाषण सुना, तो उसमें संस्कृति और संस्कार दोनों झलक रहे थे। ये हमारी 2 माँ हैं, एक ये बड़ी छोटी माँ है, ये बड़ी माँ है। इन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला इन्होंने है। तो संस्कार तो मैं यहीं से शुरू हो गए थे। और आज भी ये एक ही चीज़ कहते हैं, जैसे मैं कभी माँ से मिलता हूँ, इनको सुनाई कम देता है, तो कहती है बेटा कुछ दान करता है कि नहीं। तो इनके संस्कार हैं, इनका आशीर्वाद है। भाई कुलदीप हैं, अभी यही थे, बड़े भाई हैं, वो भी हमें बहुत गाइड करते हैं। तो सबको देख देख के, और भी मैंने जो बताया मेरे रोल मॉडल है, जो मैं छोटा सा था तो सबको देखता था मैं ऐसे ही बनूंगा। तो उनको देखते देखते ये कारवां वहाँ तक पहुँच गया मैडम। देखो सर, बेटी ने तो मतलब बाहर पढ़ाई करी है, पैदा यहाँ पे हुई है, लेकिन आपने तो खेती क्यारी का काम भी करा है। मैंने काफ़ी मेहनत की यहाँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। आई वॉज द फर्स्ट इन सेंटर 5 स्कूल्स। मैं 5 स्कूलों में फर्स्ट आया था यहाँ पे। 5th में मेरा स्कॉलरशिप था, 8th में था शायद 2 रुपये फीस जाती थी और 120 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था। वो आज इसी स्कूल में आके अपना बचपन याद आ गया। बिल्कुल, मुझे जो यूरिया के कट्टों पे बैठ के पढ़ते थे, टाट जो बनाते थे, तो वो दिन याद आए। बट एक चीज़ ज़िंदगी में है कि अगर आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। हर इंसान में एक एनर्जी होती है, या तो आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दो या पॉजिटिव में लगा दो, रिजल्ट जरूर आएंगे। अगर नेगेटिव में लगाओगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव में लगाएंगे तो पॉजिटिव। तो जो हमारे माँ हैं, बड़े भाई हैं, सब ने शायद हमें प्रेरित किया कि कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करो। तो उस दिन में हम लोग लग गए, और आज प्रभु ने आप लोगों के सामने यहाँ पे सब जो फंक्शन हो रहा है वो उसका गवाह है। मैं ताई राम राम। राम राम कोई नहीं सुना कम है? अच्छा चलो इस ताई से बात कर ले। आ जाओ ताई, इधर आओ। इसलिए नहीं बता रही। राम राम ताई। राम राम इस ताई ने तो ठीक सुना है। हाँ मैंने ठीक सुना सर। नाम क्या है ताई? ओमपति। दोनों बाण बाण हो? हाँ बाण बाण। अच्छा, उस ताई का क्या नाम है? धनपति। धनपति, रामपति और धनपति ओमपति। धनपति और ओमपति, मैंने इनके नाम में कड़े सुतरे लग गए। तो ताई क्या कहना चाहोगी पोती खातर? एक वो टाइम था कि बेटियां ने स्कूल में भी ना भेजा करते, और आज यो टाइम है। बहुत ऊपर कर दिए बेटी ने। खुशी हो रही है? खुशी खूब। उम्र बढ़ गई? बढ़ गई। गणिया बढ़ गई होगी? गणी है। लड्डू खाए? लड्डू अभी खा लेंगे। ये लड्डू है खास है, ये परिवार दिखा से जब खुशी हो रही है पूरी? खुशी दादी ने। पूरी। देखो भाई, ये बड़ी बात है कि जब बेटी बेटा ऐसा काम कर रहा है तो बुजुर्गा की उम्र बढ़ गया है। दादा उधर उधर आ जाओ दादा। ये हमारे गांव में सबसे वृद्ध हैं अभी, और प्रताप है या बेटी, और ये हमारे गांव में सबसे वृद्ध होने के बाद सबसे युवा हैं। पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, हर सामाजिक सरोकारिता के साथ सदे हुए हैं। पता चला तो देखो, कर्ण शक्ति भले ही कमजोर होगी हो, लेकिन आत्म शक्ति कमजोर नहीं हुई है। आए हैं और बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। उम्र कितनी होगी दादाजी की? 90 प्लस होगी। 90 प्लस होगी। प्रताप कितनी उम्र होगी भाई साहब? 100 के करीब। 100 के करीब होगी। अच्छा सर, आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप सच जब बहुत देर से आपको सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छा बोल रहे थे कि देखो, आपका भी बड़ा सहयोग है इस चीज़ में। ये तो आपका बड़प्पन है, और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ छोटी बहन होने के नाते, कि पत्रकारिता में आपने अपने आप को इस तरीके से संजीदगी से लगाया हुआ है कि दोबारा से सोशल मीडिया पे लोगों का विश्वास बन रहा है। जो हमारी पोती है अंजलि, इसकी उपलब्धि उतनी उपलब्धि है कि जिसे हम शब्दों में बयां अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं परिवार के उस संघर्ष को भी अपनी फोटोकर्मिक मेमोरी में सेट किए हुए हूँ, और आज इस अचीवमेंट को भी देख रहा हूँ। जब मैं लैब में उसको बार बार रिविजिट करके देखता हूँ, तो मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा लगता है कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये असर आता ही है। हमारे भाई साहब धीरणधीर सिंह जी,
उन्होंने गांव की वो सेवा की, किसी के पैर में फ्रैक्चर आ गया, मोच आ गई, निःशुल्क नाते से, चाहे छोटा है बड़ा है, काकी आजा, थम दौरे बैठ, दूध पी, ठीक करके बेचते थे। आज मैं नेशनल स्कूल ऑफ योग साइंस मोरारजी देसाई से प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रहा हूं। हमारे को इंस्ट्रक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि 15 दिन के फ्री कैंप के बाद एक दिन भी आपको फ्री सर्विस नहीं देनी है। उनकी सारी उम्र ही चलेगी फ्री सर्विस देने में। घर से दूध पिलाना, खिलाना, बैठाना, ये कहना कि निश्चिंत रहो, सांझ में फिर आ जाइयो। मुझे लग रहा है हर बच्चे का IQ EQ होता है और निकलता है, लेकिन इसकी उपलब्धि में पूरा जोर अगर लगा है तो परिवार के प्रारब्ध का लगा है, जिसने पुण्य कमा रखा था। तो भाई बड़ी खुशी है। राम राम ताऊ जी। आपकी लगो हो? ये दादा लगो हो आप? तो आप बता दो, पोती खातर क्या कहना चाहोगे? हमारी पोती ने जो उपलब्धि प्राप्त करी है, ये इसकी शुरुआत है। ये इससे ज्यादा डिजर्व करती है और मैं सोचता हूँ कि उस अचीवमेंट को पूरा करे। ये भी तीसरी जॉब है इनकी? ये स्टार्टिंग है। हाँ, ये डिजर्व करती है, वो बहुत ऊपर है। तो भाई इससे सीखो, साथ में शायद राम राम गुड़िया। राम राम। क्या नाम है? ईशा। आप बहन हो इनकी? हाँ, मैं इसकी बहन हूँ। छोटी बहन हो? मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे सबको दिख रहा है कि एक रात में हो गया, लेकिन बहुत सारे पेपर ऐसे भी थे कि आधे एक नंबर से रही थी, तो बहुत दुख हुआ था। बट आज तो। आपका नाम क्या है? ईशा। निशा। मैं देख रही थी निशा है ना, बहुत जोर जोर से तालियां बजा रही थी। मैंने तो इसको देखा है क्योंकि रोते हुए। आज तो इसके निकल नहीं रहे थे तो। आज स्टार्टिंग से ये रो रही है। आप आगे आ जाओ, बुआ हो आप? हाँ जी, आज स्टार्टिंग से प्यारी हो है जी। वो तो हम बोलते थे रोती बुआ जी, हो नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं, मेहनत नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। देखो टाइम लगता है, अच्छी चीज हमेशा टाइम लेती है। अच्छा फल पकेगा, मीठा होगा। लेकिन ये कहती थी, माँ बेटा गाड़ी सीख ले। बोली नहीं बुआ, मेरी गाड़ी तो और ही चलाएंगे। कई बार कहते हैं ना, सरस्वती बैठ जाती है, वो यही था। आज इसने साबित करके दिखा दिया। आज हमारा शरीर इतना ऊंचा कर दिया इसने, पूरे गांव का, पूरे देश का। मैं कहती हूँ ऐसी और बेटियां हूँ। सबका नाम अनीता जी। शादी कौन से गाँव में? बवाना में, दिल्ली बवाना। हाँ जी। भाई बड़ी खुशी हुआ है, चाहे भतीजी तो भाई है तो भी ज्यादा प्यारी होया करे। राम राम। हर्षित गिल। आप भाई हो? भाई, छोटा भाई। छोटे हो? आगे बढ़ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं भी 12th पास करी है, मैंने अंडर ग्रेजुएशन करा। तो आज गांव में आए हो? वैसे रहते हो आप शहर में हो? हाँ जी, गुड़गांव। पहले तो ये बताओ कि गांव में आके लगता कैसा है? बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद आया हूँ दीदी की वजह से। दीदी की वजह से? हाँ जी। और जिस प्रकार से आज स्वागत किया गया दीदी का गांव के लोगों के बहुत द्वारा, अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बचपन से जैसे मैं स्कूल में जाता था, नई क्लास, मेरे को इंट्रोडक्शन देना होता था अपना। मैं कहता था अंजलि का छोटा भाई हूँ। वो सारे शौक के अंदर रहते हैं, अच्छा तुम अंजलि के भाई हो। तो ऐसे मेरी इमेज थी कि मैं अंजलि का छोटा भाई हूँ स्कूल में भी। अपने लिए आराम से कह सकते हो कि अंजलि का भाई। अभी मैं अंजलि का छोटा भाई हूँ। तो मतलब क्या कहना चाहोगे दो शब्द अंजलि के लिए? अनमैचेबल, अनडिफीटेबल, किसी भी लाइन के अंदर जाएगी हमेशा सबसे टॉप पे रहेगी। कभी वैसा नहीं हो कि कभी हारी हो। काफी लो फेस किया लाइफ में, बट हमेशा कभी सेटबैक नहीं होने दिया, आगे चलती रही बस। अच्छा, एक होता है कि दोनों बहन भाइयों का झगड़ा भी होता है, कभी झगड़ा भी होता है? बहुत झगड़े होते हैं, बट कोई सॉरी नहीं बोलता, अपने आप हंस हंस के बात शुरू हो जाती है। वो देखो भाई बहनों का प्यार होता है। हाँ जी। तो भाई बड़ी खुशी की बात है। चाचा जी थे यहाँ पे? राम राम। क्या नाम है जी? सुरेश नाम है जी मेरा। मैं अंजलि का छोटा चाचा हूँ। और मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बचपन से ही जो मेरी भाभी ने जो मेहनत की है, कई बार बचपन में पढ़ाते हुए मान लो डांट दिया, इसको कोई थप्पड़ लगा दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कुछ भी हो जाए, लड़की को हाथ नहीं लगना चाहिए। बट सेम टाइम पे जो मेहनत करी है, फैमिली में कोई भी ओकेजन होता था, प्रोग्राम होता था, शी इज कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, गाड़ी में पिछली सीट पे पिलोज लगा के बुक्स रख के, एक ऐसा माहौल होता था कि शी इज सिटिंग इन अ लाइब्रेरी। तो ऑल द टाइम शी टेक केयर वेरी वेल, माय ब्रदर टेक केयर वेरी वेल, एंड फाइनली the moment we came to know about the result, ultimately it was speechless. And बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि जो बेटी ने परिवार के लिए, गांव के लिए जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, it will, अभी काम करने, अभी मेहनत शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ करना है। तो just note my words, you will be available on multiple times for these kind of activities. So thank you. मैं फार्मासिस्ट हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन ए मेडिसिन कंपनी एज ए रीजनल मैनेजर। खुशी तो बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल, आई एम स्पीचलेस।
राम राम जी। नमस्कार जी। आप क्या लगते हैं अंजलि के? मामा जी। मम्मा। ये तो डबल माँ है भाई। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि माँ और एक फ्रेंड? हमारे कहने की बजाय जी हमारी बेटी ने करके दिखा दिया सब कुछ। हमारे कहने की तो इच्छा ही ना भी रही कुछ भी। अभी आप ये बताओ, जब आपको पता चला था कितनी खुशी हुई थी और मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे? उसके लिए जी कहना तो ये है, मतलब उछल कूद में तो कसर रही नहीं और रोड में भी कसर नहीं, मारा था नहीं है। मतलब खुशी मासूम इतने लेकर गए जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था। शाम ने 9:30 बजे का फोन आया था कि बेबे का काम बन गया। उस टाइम मतलब घर में खुशी का माहौल सारे गांव में फैल गया था। देखो, कहते हैं कि मम्मा का भी पूरा हो रहा है, इतनी खुशी माँ बाप ने हो, इतनी मामा मम्मी ने भी हो। बिल्कुल जी, हमने बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये आप पढ़ाई से हिसाब तक रह करती और उसमें जो थोड़ा टाइम लगा उसमें नर्वस से हो गए थे, लेकिन बाद में जो वो खुशी मिली है तो वह बहुत ज्यादा थी। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या लगो हो? मैं रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ। अच्छा। गाँव के रिश्ते में वैसे हमारे जो पारिवारिक जो संबंध है शुरू से दादाजी के टाइम से हमारे घरेलू बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आजाद जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे अंजलि के दादाजी क्या करते थे? अंजलि के दादाजी पहले मिलिट्री में थे, उसके बाद वो गाँव की सेवा में लग गए थे। जैसे किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया, वो खुद जो है ना बीमार रहते थे, फिर भी कोई आ जाता था ना तो उसकी जरूर सेवा करते थे। ये उनकी एक खास बात थी। वो कहते थे, अम्मी कहते दादा वो हिम्मत तो है नहीं आपकी, वो फिर भी कहता यार ये आदमी इतनी दूर से उठ के आया तो चलो इसके लिए तो हम जरूर से जरूर करेंगे। मतलब वो एक बहुत पॉजिटिव आदमी थे। रही बात अंजलि की, अंजलि को मैं छोटे से देखता था तो ये शुरू से ही बहुत बोल्ड रही है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। पढ़ाई के बारे में ये हमेशा कहती थी भैया मैं अच्छा करूँगा। एक बार स्टार्टिंग की बात है तो ये नीट की तैयारी कर रही थी तो इनके चाचा ने ये पता क्या मेरे को बोले, यार मेरी बेटी है ना IAS IPS बना। मैंने जब पूछी है उस बात याद देता था आपको। बोले यार मैं अपनी बेटी डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। बोले क्या IAS है काफी। बोले यार उस लेवल तक इसको प्रोत्साहित करो। तो मैं स्टार्टिंग से जो है इसके साथ बैठता था और मैं हमेशा ही देखता था बोल्डली हमेशा बात करती थी। मैं इसके सामने हार जाता था। मैं कहता अंजलि तेरे सामने हम भी नहीं टिक पा रहे। शुरू से ही मतलब काफी होन आ रही है। पढ़ाई में काफी अच्छी रुचि लेते थे। पर्सनली रिस्पेक्ट में कोई भी घर जाए तो मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। खुद पानी लेके आना पाके भैया मैं ले आता हूँ, भैया मैं खाना, मतलब इस टाइप से इसकी जो बहुत पढ़ाई के साथ साथ संस्कार तो कर भगवान के दास इनके परिवार में सब में ही है। दादी से लेके हमारी दादी रहे, ये भी इसी हमारी बुआ रहे, ये भी स्टार्टिंग से तो हम इकट्ठे वहाँ रहते थे। तो पारिवारिक संबंध होने के तो संस्कारों की तो कमी कभी इस परिवार में रही नहीं, बहुत अच्छे रहे। रही बात तो हम इसके बारे में वैसे, और मैं अभी भी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है। ये इसकी है ना सीढ़ी है, अभी तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा है, अब ये बहुत ऊंचे तक जाएगी। मेरे को 100% कॉन्फिडेंस अंजलि पे, ये UPSC क्रैक करेगी एकदम 110%। मैं आप बता रहा हूँ। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? आप क्या लगते हो? चाचा लगता हूँ। सर करते क्या आप? मेरा बिजनेस है जी, एक्सपोर्ट है। सर आप क्या कहना चाहोगे बेटी के बारे में? देखो जो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। अच्छा। लेकिन ज्यादा टाइम छोटा था तो मैंने भाई के साथ रहता था मैं। तो फिर उसके बाद इन्होंने अच्छी थी पढ़ाई में तो ये फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। मेरा अप डाउन यहाँ से होता था, दिल्ली में बिजनेस था मेरा। ये सारा बला का जी बताता हूँ, मैं कहानियाँ बताता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने +2 करी, ये डॉक्टर बनना चाहती थी। भाई की इच्छा थी डॉक्टर बनाना। तो मेरा दिमाग घूम गया एक दिन, क्योंकि मैं परिवार में थोड़ा गुस्से वाला कि भाई जब इतनी होशियार है तो क्यों ना हम इसको अफसर बनाए, IPS वगैरह वगैरह बनाए। तो क्यों हम डॉक्टर तो बहुत हैं लेकिन परिवार में अलग ही पहचान हो, अभी और भी सीखेंगे बच्चे हैं। तो मेरे जिद के कारण ये 15 दिन तक रोती रही। हाँ, भाई बोले अच्छे करें रोने दे। उससे पहले 1-2 साल का गैप हो गया था, मुझे पता नहीं था ये गेम इतनी अच्छी है। ये इंग्लैंड तक भी गई थी 9वीं क्लास में भी। तो मैं कभी गुस्सा आया कि आपने मेरे को बताना चाहिए था। कहीं ओलंपिक में जाती बोल मैं करता, इसके पीछे मैं रहता। भाई को टाइम था नहीं, तो भाभी ने मेरे को बताया नहीं कि लड़की है इसलिए हमने ये रास्ता नहीं चुना। तो भगवान ने हमारी सुन ली, अब भी सुन ली। लेकिन सभी ये कोशिश करते थे भाई पता नहीं कब कामयाब होगी, पता नहीं इतनी मेहनत करती है। तो जी कोशिश है जी, कोई बच्चा निकलता है। ये मेरा भतीजा है, वैसे तो बड़े हैं। इन्होंने मेरी बात को याद रखा, किसी को याद नहीं थी कि जो फैसला चेंज किया था मैंने किया था। मैंने भी औरों से सुन के किया था, मैं इतना पढ़ा लिखा था नहीं। हाँ, मैंने जिद करी थी।
बस। तो भाई राम राम जी, क्या नाम है? रेनू क्या लगते हो आप? मम्मी लगो जी। हाँ मैंने देखा मम्मी काफी देर से इंतजार कर रही है, मम्मी से जरूर पूछेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी आज खुशी में भी जी मेरे भाई बहुत खुशी हुई, मेरे बेटी लगी घर पर बुलाते, कोई फंक्शन होता जब भी नहीं आती मम्मी, फिर मिलने आ जाएंगे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कभी भी नहीं आई मेरी बेटी, बाद में मिलने आई, मैं इतनी खुशी हुई जी बहुत ज्यादा। तो भाई खरेटी गांव में आज हम मौजूद थे और आपने देखा कि किस प्रकार तक खरेटी गांव की बेटी ने नाम रोशन कर दिया है, और 24 साल की उम्र में। क्या लगते हैं फूफा जी? राम राम जी। राम राम जी। क्या लगते हो फूफा जी? हाँ जी। फूफा जी तो कहते हैं बड़े खड़ूस होते हैं। नहीं नहीं, हमारी ऊपर जी खड़ूस नहीं है। फूफा जी को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये छोटे मोटे फूफा जी नहीं है, फ्लाइंग ऑफिसर लड़की के फूफा जी तो हैं। क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा बिल्कुल भाई।